वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, संदीपनी अमृत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे लुसेंट समान ज्ञान की चैप्टर सीरीज में। इस चैप्टर सीरीज में हम लोग बात करेंगे लुसेंट समान ज्ञान की पुस्तक के साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर्स वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, बोटनी एंड इट्स ब्रांचेस को हम लोग देखेंगे। वनस्पति विज्ञान एवं उसकी शाखाएं, इससे रिलेटेड हम लोग इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आपको मालूम होगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक लुसेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है और इसकी ऑब्जेक्टिव बुक के सीरीज़ में हम लोग इसमें प्रश्न को देखेंगे। इस चैनल पर इस ऑब्जेक्टिव बुक की सभी चैप्टर वाइज प्रश्न जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक उस प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर हो आप उसको चैप्टर वाइज वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके क्वेश्चन को लगा सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं को। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बताइए किसने किया। इसका राइट आंसर होगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। याद रखेंगे, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं अरस्तु। याद रखेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो बताइए जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अरस्तु। याद रखेंगे, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो देखिए वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रास्टस को कहते हैं। याद रखेंगे, थियोफ्रास्टस को कहते हैं वनस्पति शास्त्र का जनक। नेक्स्ट प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को। याद रखेंगे, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। याद रखेंगे, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस जो है हिस्टोरिया प्लांटरम के पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? याद रखेंगे, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो वो दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। याद रखेंगे, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। नेक्स्ट प्रश्न है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाती है। तो कौन कहलाती है? याद रखेंगे, आपको मालूम होगा जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान में ही
जीवधारियों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताइए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है शैवाल का। याद रखेंगे, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखेंगे, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पर्यावरण का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। याद रखेंगे, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो बताइए डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है, याद रखेंगे, झाड़ियों के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो वो है झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो बताइए पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एंथोलॉजी। याद रखेंगे, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो है जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हॉर्टिकल्चर। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो वो कहलाती है पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो देखिए, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो वो होता है बीज का। याद रखेंगे, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है, बीज का, सीड का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। याद रखेंगे, वन के विकास, फॉरेस्ट डेवलपमेंट क्षेत्र जो है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत विज्ञान को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? तो होता है घासों का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है भूमि का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि का। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आनुवंशिकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्गीकी। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो बताइए फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो
तो पोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोलन ग्रेन्स, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। परागकणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स के अध्ययन को, स्टडी को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑलोरी कल्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आंसर डी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों के अध्ययन, एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो कहलाता है आर्बोरी कल्चर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्बोरी कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फफूंद का। याद रखेंगे, फफूंद। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है, फफूंद का। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? बताइए, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वह है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है वृक्ष संवर्धन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो बताइए यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? जो आगे सेंटेंस को पूरा करेगा, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है। काई समझते होंगे कि जहाँ पर पानी गिरता है या हैंडपम्प के आसपास या जहाँ पानी रहते हैं या दीवारों पर जो है बैठ जाते हैं काले काले, वो काई कहलाते हैं। तो काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, तो वो है ब्रायोलॉजी। याद रखेंगे, ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के विज्ञान के अध्ययन को, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। फ्रेंड्स, ये थे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से संबंधित प्रश्न जो कि लूसेंट से लिए गए थे। अगर बाकी के साइंस के चैप्टर्स जो है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। इसका एक चैनल ही है, इसका एक प्लेलिस्ट ही हम इस चैनल पे बना दिए हैं लूसेंट बायोलॉजी के नाम से। आप उसमें उसके पूरे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज देख सकते हैं और उसके प्रश्न को लगा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।